चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रंजना दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है छोटी लाल मुर्गी और इसका अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता जी ने। तो सुनिए कहानी छोटी लाल मुर्गी। पुरानी बात है, एक छोटी लाल मुर्गी थी। वो एक खेत में रहती थी। अपना अनाज वो खुद ही उगाती थी। एक दिन लाल मुर्गी को गेहूं का एक दाना मिला। उसने सोचा, चलो मैं इसे बो दूं। इससे मुझे खाने को कुछ अनाज मिल जाएगा। इस गेहूं को बोने में कौन मेरी मदद करेगा? लाल मुर्गी ने पूछा। बत्तख ने कहा, मैं नहीं, पर मैं तुम्हें कॉफी के कुछ पौधे बेच सकती हूँ। अगर तुम गेहूं की बजाय कॉफी उगाओगी तो तुम्हें कहीं ज्यादा आमदनी होगी। सूअर ने कहा, मैं नहीं, पर जब कॉफी की फसल तैयार होगी तो मैं उसे जरूर खरीद लूंगा। चूहे ने कहा, हे, मैं नहीं, तुम्हें कॉफी की फसल बोने के लिए पैसा चाहिए होगा, वो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। छोटी लाल मुर्गी ने यह सब सुनकर तय किया कि वो अपने खेत में गेहूं की बजाय कॉफी बोएगी। कॉफी बोने में कौन मेरी मदद करेगा? छोटी लाल मुर्गी ने पूछा। बत्तख ने कहा, मैं नहीं, पर मैं अच्छी कॉफी उगाने के लिए तुम्हें खाद बेच सकती हूँ। सूअर ने कहा, मैं नहीं, पर मैं फसल को कीड़ों से बचाने के लिए तुम्हें कीटनाशक बेच सकता हूँ। चूहे ने कहा, मैं नहीं, पर मैं तुम्हें खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए कर्ज दे सकता हूँ। छोटी लाल मुर्गी ने बहुत मेहनत मशक्कत की। खेतों में खाद डाली और कॉफी के पौधों पर कीटनाशक छिड़का। इसमें बहुत खर्चा हुआ। गेहूं उगाने में तो इससे बहुत कम पैसे लगते, पर अब वो उम्मीद लगाए रही कि कॉफी की फसल उसे बहुत मुनाफा देगी। तब तक कॉफी की फसल पककर तैयार हो गई। कॉफी बेचने में कौन मेरी मदद करेगा? लाल मुर्गी ने पूछा। बत्तख ने कहा, मैं नहीं, पर कॉफी को भूनने और उसे पैकेट बंद करने में तुम्हें मेरी फैक्ट्री की जरूरत होगी। सूअर ने कहा, मैं नहीं, क्योंकि अब हर कोई कॉफी उगा रहा है, इसीलिए कॉफी के दाम एकदम गिर गए हैं। चूहे ने कहा, मैं नहीं, पर अब तुम्हें मेरा पूरा कर्ज चुकाना होगा। अब छोटी लाल मुर्गी को समझ आया कि उसने गेहूं की बजाय कॉफी बोकर कितनी बड़ी गलती की थी, पर अब तक वो कर्ज में डूब चुकी थी और उसके पास खाने को एक दाना तक न था। खाना तलाशने में कौन मेरी मदद करेगा? छोटी लाल मुर्गी ने ऐसा पूछा। बत्तख ने कहा, मैं नहीं, तुम्हारे पास खरीदने के लिए एक ढेला तक नहीं है। सूअर ने कहा, मैं नहीं, जब से सब लोगों ने कॉफी उगाना शुरू किया है तब से अनाज की बहुत किल्लत हो गई है। चूहे ने कहा, मैं नहीं, पर तुम्हारे ऊपर जो उधार है उसके बदले में मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा। मैं शायद तुम्हें खेत पर रहने की इजाजत दे दूं, पर इसके बदले तुम्हें बस मेरे लिए ही
काम करना होगा। तो बच्चों, ये थी कहानी छोटी लाल मुर्गी। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इसका अनुवाद किया था अरविंद गुप्ता जी ने। आपको ये कहानी कैसी लगी बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sehkarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी रंजना दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।